देव की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की परम पूजनीय बेबी जी की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिना, लाख तली लालनिया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बाटन, पलना वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। चर्चा प्रारंभ होते हैं, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारा श्री महामती कहे ये साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। श्री महामती कहे ये मोमिनो, ये चौथे पहर की विरत, अब कहूँ पहर पाँचवा, सुनियो तन मन हित, सुनियो तन मन हित, अब कहूँ पहर पाँचवा। प्रणाम जी सुनसाई जी, सबके चरणों में कोटन को प्रणाम जी। आज हम अपनी सुनता को मूल मिलावा मेले जा रहे हैं। मूल मिलावा में जहाँ हमारे अक्षराधि धाम के धनी श्यामा जी के साथ कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान है। कंचन रंग का सिंहासन हमारे अक्षराधि धाम धनी की मुखार बिंद से इतनी लालिमा निकल रही है कि कंचन रंग का सिंहासन भी लाल रंग का दिखाई दे रहा है। इस सिंहासन जिसके 4 पायाएं हैं, 4 डांडे, 6 पाए 6 डंडे, 6 डांडों पर 6 कलश, 2 कलश क्षत्रियों के ऊपर हैं। क्षत्रियों के ऊपर माणिक के फूल की शोभा है, जिसकी पंखुड़ियां नीले रंग की बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही हैं। 2 कलश इन्हीं 2 क्षत्रियों के ऊपर आए हैं।
सिंहासन के ऊपर बहुत ही सुंदर नक्शकारी का काम आया है। फूल की बेलें हैं जहाँ पत्तों की शोभा आई है, फूलों की शोभा आई है। चढ़ती हुई कांगरी की शोभा आई है। ये सिंहासन नूर से भरा दिखाई दे रहा है। इसमें निकलती हुई नूर की किरणें पूरे मूल में हवा को रोशन कर रही है। सिंहासन के ऊपर एक गादी आई है, कोमल है, मखमल की है। इस गादी के ऊपर दो चादरें बिछे हुए हैं। जिसके ऊपर 5 तकियों की शोभा आई। एक तकिया राज्य की दाईं तरफ आया है, एक तकिया श्यामा जी की बाईं तरफ आया है, एक तकिया दोनों सुखों के बीचों बीच आया है और 2 तकिए, एक तकिया राज्य की पीठ के पीछे, एक तकिया श्यामा जी की पीठ के पीछे। इस सिंहासन के नीचे कमल के फूल की शोभा आई है। 1000 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल, नीचे गिलम बिछी हुई है। गिलम लाल रंग की आई है, जिसकी डोरी श्याम, श्वेत, हरी और जल रंग की आई है। बीचों बीच पीली रोशनी नूर की निकलती हुई बहुत ही प्यारी लग रही है। चबूतरे के ऊपर हरे रंग का चंद्रमा, जिसमें बेशुमार सितारे लगे हुए हैं। चारों ओर मोतियों की झालर लटक रही है। मैं इस शोभा को एकटक निहारती चली जा रही हूँ। इस शोभा को मैं अपने धाम हृदय में बसाकर अब मेरी आत्मा
विस्तार में वापस लौट रही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। आप अक्षरथी धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी, श्री लालदास जी की धाम हृदय में विराजमान होकर के हमें पांचवें पहर की जो सेवा हुई पन्ना जी के अंदर उसके विषय में बताने जाए। कल हमने तीसरे पहर की अंदर कैसे 14 टोलियां हैं गायन वाली, सब आती हैं अपने अपने समय पर, और चौथे पहर में हमने चितवन 4:30 बजे कैसे चितवन होती है, कैसे शिव जी का श्रृंगार कराया जाता है। परम धाम की शोभा जैसे है वैसे ही रोहों के दिल में भी ये शोभा बस जाए, वो श्रृंगार जो है श्री जी साहब को कराया जाता है। अब पांचवें पहर की हम लीला को सुनेंगे। लच्छो अरज करते हैं। अब पांचवा पहर है, समय है 6 से 9 बजे। उस समय श्री जी साहब कैसे तखत के ऊपर विराजमान होते हैं। उस समय जब विराजमान हो जाते लच्छो आकर के धामधनी से क्या अर्जी करती है। राज पधारो कौन घाट। हीरा जी बताओ आज हम कौन से घाट जाएंगे। 7 घाट है, केल है, लिंबोई है, अनार है, अमृत है, जामुन है, नंदी और बट। और बीचों बीच कौन सा घाट है। पाठ घाट। घाट बताओ आज हम कौन से घाट पर आप हमारी सुरता को लेकर के चलो। शिव जी से हम क्या उत्तर देते हैं, राज्य क्या उत्तर देते हैं। आज हम कहाँ जाएंगे। आज पधारे पाठ। क्योंकि परम धाम से हम जब खेल में आए तो हमने कहाँ जाना था, उसे पाठ के घर। तो आज उसी हिसाब से इसमें भी कह रहे हैं कि हे लच्छू भाई आज हम कहाँ चलेंगे, पाठ के घाट पर चलेंगे। तखत बिछोने होते हैं। अब वहाँ पर तखत पर बिछोने जो है वो बिछाए जाते हैं। बिछावत बिहारी दास। ये सेवा बिहारी दास जी करते हैं। तलाई ओढ़ा सूजनी। तलाई है, उसके ऊपर उछाड़ चढ़ा हुआ है, और सूजनी यानी मोटी चादर जो है उसके ऊपर बिछी हुई है। तकिए धरे मखमली खास। खास रूप में मखमल के जो कोमल तकिए वहां पर रखे हुए हैं। इत जोड़े तखत के। राजी की जहाँ तखत बिछा है उसके बिल्कुल बगल में ही क्या है, गादी बिछोने होया। बाई राजी के लिए भी गादी जो है बिछोने बिछाए जाते हैं। चारे गमाते तान के। चारों कोनों को अच्छी तरह से तान करके बिहारी दास धरे सोया। बिहारी दास जी जो है व्यवस्थित तरीके से वहां पर उनको बिछा देते हैं। दीपक सेवा में खड़े। अब सुंदर सा जो है दीपक लेकर के, दीपक जो है माणिक है, करमेती है, वो भी सेवा के लिए हाजिर हो जाती हैं। सुख पाल में बैठे के। अब सुखपाल में बैठ करके कौन आती हैं, श्री बाई जी आवत। बाई जी कोठा मंदिर में रहती है।
आज दूसरी निशानी रह गई कोठा मंदिर की। बाहर एक मंदिर बना दिया गया, कोठा मंदिर। एक हॉल सा था जिसमें बाईजुराज जी रहा करती थी। इस तरह से वो कोठा मंदिर से वहां पर सुखपाल में पालकी बनाई गई है, जिसको सुखपाल कहा गया है। परम धाम के सुखपाल को तब आएंगे जरूर। तभी क्या कहा है, गुण धनी के याद कर पकड़ पीऊ के पाए, सुखे बैठी सुखपाल में देसी वतन पहुंचे। गुण धनी के याद कर, हमें किसके गुणों को याद करना है? धनी के गुणों को, उनके मेहर को अगर याद करेंगे, पकड़ पीऊ के पाए, अपने धाम धनी के चरणों का ध्यान करेंगे, सुखे बैठी सुखपाल में। हम प्रेम रूपी सुखपाल में बैठ करके अपनी सुरता को कहाँ लगाएंगे? बोल बिलावा के अंदर लगा सकते। यहाँ सुखपाल पालकी जो है उस पर बैठ करके बाईजुराज जी आती हैं। 6 बजे का समय हो गया, 6 बजे के आरोगने का समय हो गया। कौन सा है भोग? प्रातःकाल का बाल भोग, बीच का भोग, दोपहर का भोग राजभोग, और इसको भी राजभोग ही कहा गया है। वैसे इसको रानी भोग की तरह भी कहा गया है। जैसे रानी जो है थोड़ा थोड़ा खाती हैं बड़ी नजाकत के साथ, इसी तरह से ही शाम का भोजन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ठूस ठूस करके खूब खा लीजिए, रात को 9 बजे खाए, 10 बजे खाए। यदि ऐसा हम करेंगे, हमारा ये खाना कभी भी पचने वाला नहीं, ये बीमारी का कारण बन जाता है। यही कारण है कि आज सबको ब्लड प्रेशर हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहे हैं, हार्ट फेल हो रहे हैं। ये गलतियां किसी की नहीं, हम सब सदस्याती हैं। अब क्या है, आरोगने के लिए थाल लेकर के आती हैं। मथुरी और हिम्मत, मथुरी बाई और हिम्मत बाई आती हैं। साग तरकारी कटोरी, उसमें साग रखा हुआ है, कटोरियां सब्जी की रखी हुई हैं। लेके आगे धरत, आगे ला करके श्री जी से के रखती हैं। श्री महाराजा बाईजी, श्री महाराजा छत्रसाल जी और बाईजुराज जी बैठत अरुगावने थाल, श्री जी साहब को अरुगाने के लिए आकर के बैठ जाते हैं। हाथ पखालत प्रेम से, बड़े प्रेम पूर्वक आकर के हाथ पखालते हैं। मानक सेवा करे खुशल, ये सेवा मानिक भाई सेवा करते हैं। कैसे? खुशी से, प्रेम से, दिल में भाव भर करके सेवा करते हैं। हाथ पोंछने को दिया, अब श्री साहब को हाथ पहुंचने के लिए कौन देते हैं? रूमाल श्री महाराज, महाराजा छत्रसाल जी दे देते हैं। एक आड़े अपने बांध के, श्री साहब को भोजन करवाना है, तो उन्होंने क्या कर लिया, अपने मुख पर, अभी पीछे देखा था ना, सबके मुख पर मास्क लग गए थे कोरोना में। उससे क्या है कि कोई भी हमारे मुख का थोड़ा सा भी थूक का अंश जो है गिरे ना। शिव जी साहब की थाली के हम बात करके कभी कभी मुख से जाता नहीं कोई भी, लेकिन मुख से निकल जाता। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, अपने मुख पर भी एक रुमाल बांध लिया है। अरुगावत श्री राज, अब शिव जी साहब को भोजन कराते हैं। आरोगत यत हेत सो, शिव जी साहब बहुत ही प्रेम पूर्वक भोजन करते हैं। तो कहाँ लो कहो मैं ये, भोग नहीं रखा किसी ने, आज तो भोग आते हैं। तो इस समय तो भोग रखना चाहिए, और ये थोड़ी आरती करेंगे तो भोग लगाएंगे। नहीं सॉरी यार, थोड़ी सी देर होगी। ये सेवा वाले सुंदर साहब को सेवा करनी चाहिए टाइम पर। अब फिर से पढ़ती हैं। छत्रसाल जी अपने मुख पर कैसे रुमाल बांध देती हैं, हाथ धुलाते हैं। अरोगत अथ हेत सो, श्री जी साहब को बहुत ही प्रेम पूर्वक भोजन कराते हैं। इसका वर्णन जो है
मैं कहाँ तक वर्णन करूं? राजभोग सामग्री लवाज में। अब सामग्री जो रह जाती है तरह तरह से शाक कटोरी जो है उनमें रखी जाती है। एते रुमाल आड़े डार के। अब बिहारी दास जी क्या करते हैं, अपने मुख पर रुमाल को बांध लेते हैं। सखियां सब ठाणी रहे। चारों तरफ घेर करके सखियां भी खड़ी हो जाती हैं। मन में सेवन की आस। मन में आशा क्या है, मैं सेवा करूं। सेवा करने के लिए सब सुंदर साथ जो है खड़े होते हैं। थाल ले आगे धरी। थाल ले आगे धरी। थाल भोजन का जो लाया जाता है वो महाराजा छत्रसाल जी शिव जी साहब के आगे रख देते हैं। मीठी रसना सो बातें करें। बातें कैसी करते हैं? उस समय लड़ाई झगड़े की बात नहीं करते कि ये सुंदर साथ का ये झगड़ा हो गया, ये सुंदर साथ का झगड़ा हो गया। जब भोजन करें तो कोई ऐसा नेगेटिव जैसे नकारात्मक विचार नहीं आने चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। भोजन करो तो मीठी अच्छी तरह से मधुर भाषा में बैठ करके जो भी कोई बात करे मीठी भाषा में बात करनी चाहिए। इस तरह से रीझ रीझ के राज्य को बहुत ही रिझाने के लिए उनके साथ मीठी मीठी बातें करते हैं। अब शिव जी साहब क्या है, अरोगत अत हित बड़े ही प्रेम पूर्वक भोजन करते हैं। बातें करे बनाया। और क्या है, शिव जी साहब के साथ मीठी मीठी मधुर मधुर बातें करते हैं। धाम धनी गाए रिझा बही। धाम धनी को सुंदर सा जो है गा गा करके भी रिझाते हैं। कवल देते हैं ताय। जो बातें कर रहे हैं ना, अब क्या करते शिव जी साहब, उनको भी भोजन में से एक ग्रास निकाल करके उनको प्रसाद के रूप में दे देते हैं। भाई जी बाता करत हैं। बाईजूराज जी भी यही समा होता है, वो आकर के उनसे बातें करती हैं। आरोगने के वक्त जब शिव जी भोजन कर रहे होते हैं, श्री राज रीझ के कहते हैं। श्री जी साहिब जो है रीझ करके क्या कहते हैं, ऊपर बैठे न तखत। बाईजूराज जी आप आइए, आप भी तखत के ऊपर बैठ जाइए। पर वो कहती ना, जहाँ आपका स्थान है वो आपका स्थान है, मैं नहीं बैठूंगी, इसलिए वो मना कर देती हैं। जल छबील दास ल्याइया। छबील दास जी की सेवा है सुंदरदास जी, जल पिलाने की। वो अपने जल पिलाने की सेवा भूलते नहीं, आ जाते हैं जल लेकर के। आरोगने को हक। जब शिव जी साहब आरोगते हैं उस समय जल लेकर के आते हैं। कंचन कटोरे सुंदर। कटोरे कैसे हैं, सोने के सुंदर कटोरे हैं जिसमें जल लेकर के आते हैं। कोई वस्त्र दुगा बने। वैसे ऋतु के फूल लेकर के आते हैं, सर्दी है तो थोड़ा गुनगुना पानी लेकर के आते हैं, गर्मी है तो सीधा सादा एक से पानी जो है वो उसी प्रकार से थोड़ा ठंडा चाय लेकर के आते हैं। यदि कोई वस्त्र उगाने के लिए शिव जी साहब कहते हैं मसाला लावे घर से। कोई विशेष दिन है कि आज मुझे शिव जी साहब को ये खिलाना है, वो सारी चीज जो है घर से मसाला इत्यादि लेकर के आते हैं। मेवा मिठाई पकवान। मेवा लाते हैं, मिठाई लाते हैं, पकवान लेकर के आते हैं। राजहित करे आरोगत। शिव जी साहब उसको बहुत ही प्रेम पूर्वक रोकते हैं। श्री राज रहे आरोग के। जिस समय शिव जी साहब आरोग लेते हैं, सैया उठाई थाल। अब थाल जो है वहाँ पर उठा लिया जाता है। चुल्लू करावे चौपसो। बड़ी सावधानी से शिव जी साहब को चुल्लू कराया जाता है। सकुंडल दिल खुशाल। ये सेवा महाराजा छत्रसाल जी की है। कहवा रोगने को। छत्रसाल जी लिखा हो जाए कहवा अरोले। अब सर्दी का मौसम है तो माणिक भाई जो हैं शिव जी साहब के लिए क्या लेकर के आते हैं, कहवा।
अब कहवा जो है, कुछ लोग जो है मैंने देखा कि बहुत से मंदिरों में भी जिसे आज जैसे कहवा की बात आई तो चाय बना करके रख देते। श्री जी साहब ने कहीं भी चाय नहीं पी, चाय नहीं बल्कि उसमें ऐसा एक काढ़ा बनाया जाता है जिसमें दालचीनी है, जवित्री है, जायफल है, लौंग है, इलायची है, अदरक है, मिश्री इत्यादि डाल करके काढ़ा जो है वो तैयार किया जाता है, जिसको श्री जी साहब अरोगते हैं। चाय में निकोटीन है, कॉफी में कैफीन है, एक प्रकार के 7 जहर हैं इनमें। एक नशा है, श्री जी साहब नशा क्यों करेंगे, वो तो हमें वाणी में ही कह देते हैं। और सब कैफ, चोरी परदाना न कम, और सब कैफ, कैफ का मतलब कोई भी नशे की चीज नहीं लेनी चाहिए। यदि वो हमें मना करें तो वो कैसे ले सकते हैं, ये सोचना चाहिए। चाय जो है अंग्रेजों की देन है, वो आए चाय दे करके चले गए, उन्होंने तो छोड़ दी, हम उसके नशेड़ी हो गए। हम सब बड़े प्यार से उसको पीते हैं, उसके बिना तो हम शायद सोचेंगे कि चाय पी के चले गए, नींद नहीं आएगी, नहीं तो नींद भी सबको आती है। इस तरह से माणिक भाई आकर के शिव जी से को कहवा बना करके देते हैं, और गंगा जल जो है किसी तरह से भी शिव जी से को बड़े प्यार से उनको अर्पित करते हैं। फूल सुपारी बीड़ी मिले। अब जो पानों का बीड़ा है, सुपारी है, उसमें सुपारी जो है पानों के बीड़ी में लगाई जाती है। आरुगावे कल्याण। कल्याण बाई की ये सेवा है, ये सेवा श्री बाई जी की। ये सेवा सुपारी पान की जहाँ भी बात आती है, बाई जुराज जी इसकी सेवा को करते हैं। हरि सेवा के अपना जान। उन्होंने ये सेवा प्रसन्न होकर के कि ये बहुत प्यार से सेवा करते हैं, ये सेवा आप ले लीजिए। ये उनका एक माना कि मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे सेवा मिली है। बीड़ी बालक श्री बाई जी। बीड़ी बनाने की सेवा बाई जुराज जी करते हैं। महाराजा पनीर। जब महाराजा जी भी अपनी उनकी सेवा होती है तो वो भी सेवा करते हैं। देश पारी मानक छबीला। अमानिक और छबीलदास जी क्या करते हैं, सुपारी लेकर के आते हैं। और सेवक महारानी। महारानी सुशीला जी भी आती हैं, वो भी इस सेवा को करती हैं। हार कलंगी आवत। अब वहां से सब स्थान से कलंगी और हार आते हैं। उपरा उपरेत के। कर्म से जिसका नाम आता है उसका नाम लेकर के कहा जाता है कि ये हार, ये कलंगी उन सुदशा की तरफ से आई है। ले नाम मुजरा होते हैं। सबके नाम लेकर के बोले जाते हैं। कोई जुबाए के एक एक का नाम लिया जाता है। शंभुओं का जसिया। शंभू जी, ओका और जसिया, यावत है कलंगी। ये सुदशा कलंगी बना करके लेके आते हैं। श्रीराज हाथों धरत है। शिव जी साहब स्वयं अपने हाथों से ले लेते हैं। सेवा अंगीकार करी। इस प्रेम भरी सेवा को वो स्वीकार कर लेते हैं। महाराजा कलंगी बनावत। महाराजा छत्रसाल अपने हाथों से कलंगी बना करके लेके आते हैं। बांधत लटकनी छबकी। वो कलंगी को जब अपनी पाँव के ऊपर लगाते हैं, जैसे झुकी हुई होती है, इस तरह से उस कलंगी को लगा लेते हैं। मुकुंद दास ले आवत। मुकुंद दास जी क्या लेकर के आते हैं, दुर्रा कलंगी परन। तुरा लाते हैं, पंखों वाली कलंगी बना करके लेकर के आते हैं। श्रीराज सिर पर धरत हैं। श्री जी साहब स्वयं अपने हाथों से उसको पाँव के ऊपर लगा लेते हैं। झलकत है किरण। उसमें से बहुत ही सुंदर किरणें निकलती हैं। महाराजा के रावर से। महाराजा छत्रसाल जी की महलों से भी आवत कलंगी हार। कलंगी भी आती है और हार भी आते हैं। चित माफक अपने शोभित। जैसी जैसी पसंद है वैसी वैसी सुंदर साज जो है कलंगी बना करके
भेजते हैं और शिव जी साहब उसको धारण करते हैं। दे महाराजा अपने लाल, महाराजा छत्रसाल जी अपने हाथों से उनको लगाते हैं। कहाँ कहाँ इन समय की, अब ये सेवा जो होती है इसका मैं वर्णन कहाँ तक करूं। अब क्या है, आईजी भी आ जाती हैं, वो मोर्छल लेकर के आती हैं। महाराजा मोर्छल महाराजा छत्रसाल जी स्वयं अपने हाथों से मोर्छल लेकर के खड़े रहते हैं और बाजू चवर ढुलाए, दोनों तरफ सुंदर साथ खड़े होते हैं, बाजू से चवर जो ढुलाया जाता है। शेख बदर जी, लाल खान जी भी आकर के चवर को झुलाते हैं। कबू पीठ पीछे होगी, कभी कभी पीठ के पीछे लाल केशव करे अरज, लालदास जी और केशवदास जी खड़े होते हैं। कुरान कहते हैं कि हे श्री जी साहब, कुरान पढ़ने की इच्छा हो रही या हदीसें पढ़ने की इच्छा हो रही। चितवनी की बारी में भोग देव भगती, चितवनी का जब समय आता है शाम को समय क्या बोला जाता है, हुआ संध्या को अवसर बोलते हैं ना शाम को। इस तरह से इस पहर में ये गायन भी होता है। मन्ना सुंदर साथ जो है आकर के क्या कहती है, वस्त्र सुनती है, हे श्री जी साहब मैं अब आई हूँ, आप मुझे हमारे अक्षतीत ने, हमारी श्यामा जी ने कौन से वस्त्र पहने हुए हैं, उन वस्त्रों की शोभा का आप वर्णन करके बताइए। श्री राज महोत्सव कहो मैं हाजिर ना थी, जब आपने चितवनी कराई उस समय तो मैं वहां हाजिर ही नहीं थी, मैं उसको सुन नहीं सकी। आप क्योंकि सेवा करने वाले सुंदर साथ थी, वो सेवा में थी। तो अब जब उन्होंने कहा तो श्री जी से वर्णन करते हैं, साड़ी रंग सिंदूरिया, श्यामा जी की साड़ी का रंग क्या है, सिंदूरिया रंग है। श्याम जड़ाव कंचकी, कंचकी कौन सी रंग की, श्याम रंग की। नीली लाइको चरनिया, और चरनिया कौन सी है, नीले रंग की है। ये वस्त्र ठकुरानी जी की, ये वस्त्र किस बता रहे हैं मन्ना को कि ये पेटीकोट जो है नीले रंग का है और लाल रंग की आभा वाला है, ये श्यामा जी के वस्त्रों का वर्णन है। चीरा रंग सिंदूरिया, अब प्राणा राजी ने कौन सा चीरा पहन रखा है, सिंदूरिया रंग की। पाग जो पहन रखी है, कल हमने वर्णन सुना था परसों, कैसे सिंदूरिया रंग की पाग है। स्वयं धामधनी अपने हाथों से कोमल कोमल अंगुलियों से उसे बांधते हैं। जामा सफेद ज्वेल तार, जामा कौन से रंग का है, सफेद रंग का, जो कि जवाहरात में तारों, जवाहरात की तारों से जड़ा हुआ है। पिछोरी रंग आसमानी, आसमानी रंग की पिछोरी है। देख परवर दीवार, ये शोभा, ये वस्त्रों की शोभा किसकी है, हमारे अक्षती धाम की धनी की है। इस शोभा को आप सुरता के द्वारा ही सुंदरता जी देखो। नीले पीले रंग को, पटुका कौन सा जामे के ऊपर बांध रखा हुआ है, नीलो न पीलो रंग का पटुका कमर पर है। केसरिया रंग इजार है, इजार कौन से रंग की है, केसरिया रंग की है। ल्यो मूल बाघो दिल धर, ये मूल बागा है। कई सुंदर साथ कहते हैं, क्या इसी कोई वस्त्रों का हम बार बार ध्यान करें, क्या और कोई जामा नहीं पहने। ऐसे है कि जब श्यामा इंद्रावती जी की आत्म ने धामधनी का दीदार किया तो उस समय जो उन्होंने शोभा को देखा तो उस समय ये शोभा थी, वरना एक पल के अंदर आप रूहें जितनी हैं उन रूहों को जैसी शोभा चाहिए वैसी शोभा दिखाई देती। ऐसा नहीं कि सेंदुरिया रंग की पाग है तो सेंदुरिया नहीं, आपकी यहाँ पर भी यदि कोई रूह की इच्छा है कि मुझे इस स्वरूप में दीदार दे, धामधनी उनको उसी स्वरूप में दीदार देती है। अब क्या करें, आज निरत नवरंग पाई को, उस दिन जब हमने खेल में आना था तो उस दिन किसकी बारी थी, नवरंग बाई थी। परम धाम में सभी नवरंग बाई हैं, ऐसा नहीं कि कोई नवरंग बाई है तो कोई सैन बाई है, कोई बैन बाई है तो कोई दूसरी, हर कोई सैन बाई है, हर कोई बैन बाई है, हर कोई नवरंग बाई है। किसी एक उसको जो है सीमित नहीं कर सकते श्रृंगार को,
जो रोज चाहे उसको वो देख सकती। पर आज नवरंग भाई का निरत का दिन था, तो उन्होंने साड़ी कौन सी पहन रखी है? साड़ी जड़ाव श्याम। श्याम रंग की कौन सी है? साड़ी है। आम रस कंचुकी। आम रस जैसे आम का रंग होता है पीला, ऐसे उन्होंने कौन सी कंचुकी धारण कर रखी है। 5 पटे की चन्नी, 5 रंगों की जो चरनी है, पटे जिसे कहा गया 5 पटे, इस तरह से उन्होंने पेटीकोट धारण कर रखा है, लहंगा जिसे कहते हैं। और नीचे कौन सा क्या पहन रखा है? इज़ार पहन रखी है, नीले रंग की इज़ार। ये वस्त्र बाई नृत्य करने के लिए नवरंग बाई जी के वस्त्रों का श्रृंगार है। और श्रृंगार सब साथ को श्यामा जी माफक दिखकर, और जितनी भी सखियां हैं उनका श्रृंगार कैसा देखना चाहिए? जैसे श्यामा जी का श्रृंगार का वर्णन किया गया वैसा ही श्रृंगार देखिए, कोई अलग नहीं है। ऐसा है कुछ सुंदर साहब कहते हैं श्यामा जी तो सिंहासन पर बैठी हैं और हम कहाँ नीचे बैठे हैं। भाव यहाँ की बुद्धि से सोचेंगे तो ये भाव आ सकते हैं, वरना ऐसा कुछ नहीं है कि श्यामा जी अगर ऊपर बैठे हैं और हम क्यों नीचे बैठे हैं। परम धाम के अंदर हमारे सिंहासन और श्यामा जी का सिंहासन और राज्य का सिंहासन में कोई भी अंतर नहीं, सब बराबर हैं। खेल में हमारी सुरता आई है तो श्यामा जी की भी सुरता आई। ऐसा तो है नहीं श्यामा जी को कितनी कसनी करनी पड़ी, शायद हमें उतनी कसनी नहीं करनी पड़ी। हम सब में परम धाम में वायदत है, एक दिल है। अगर सब सखियां नीचे बैठी हैं तो श्यामा जी को भी ऐसा ही लगेगा कि मैं भी वहीं पर बैठी हूँ। अब कहते हैं स्वरूप दाता ब्रह्मांड में भय है 2-3, 100 लिखे शास्त्रों में जो ले आए अभी। इस ब्रह्मांड में स्वरूप की पहचान करने वाले आज तक 2 या 3 ही हुए हैं जिन्होंने उनका वर्णन शास्त्रों में लिखा हुआ है, और ये स्वरूप पर उन्होंने ही विश्वास किया। ये नहीं कह सकते कि परम धाम का ही वर्णन है, क्योंकि तारतम वाणी का ज्ञान का अभाव था। जो भी जितने भी सृष्टि के प्राणी हैं वो किसको अपना पार मान रहे हैं? आदि नारायण को, और आदि का ही उन्होंने साक्षात्कार किया, और साक्षात्कार उन्होंने उनको ब्रह्म का स्वरूप मान लिया। शास्त्रों में नारद और आदि ऋषियों का भी वर्णन है। कहते हैं कि नारायण का स्वरूप क्या है। नारायण का स्वरूप जो है बहुत वैसे सुंदर है, ऐसा नहीं कि नारायण भी नहीं सुंदर, पर उसकी एक जैसे परम धाम है, राज्य है, उसकी एक किरण योग माया के ब्रह्मांड में आई, और उसकी एक किरण कहाँ पर आई? इस संसार के अंदर, और उसकी एक छोटी सी किरण यहाँ पर आई। तो इस तरह से कह रहे हैं कि सबने जो वर्णन भी किया है, जहाँ आदि नारायण का वर्णन किया है, अगर थोड़ा बहुत आगे की छपाइयों में स्पष्ट बता दिया कि वर्णन किया 5 जो अक्षर ब्रह्म की आत्म सुरताएं हैं, उन्होंने भी थोड़ा बहुत वर्णन जो है वो करके दिखाया, जिनका ठिकाना कहाँ है? वैकुंठ, और या योग माया का ब्रह्मांड। वैकुंठ में रहने वालों ने आदि नारायण का वर्णन किया, और जो अक्षर ब्रह्म की सुरताएं हैं उन्होंने वर्णन कहाँ किया? अक्षरधाम का ही वर्णन करके बताया। क्योंकि हर तरफ जाने नूर अक्षर, और न दूजा न कोई, पर बादों सुध तेको नहीं, हक इलम दिखावे सोए। अब कह रहे हैं ये सूरत अर्श अजीम की चाहे क्या अक्षर थी। अब जो यहाँ वर्णन किया गया, जिस स्वरूप का वर्णन किया गया, वो कहाँ का वर्णन है? अर्श अजीम, जिनको हम क्या कहते हैं? अक्षरातीत कहते हैं। ये अब चर्चा कौन सुना रहे हैं? कहने वाले धाम नहीं, अक्षरातीत हैं, और मोमिनों ने ही इसको चर्चा को सुना। ये चर्चा जो है निष्ठा बंद होकर के सुंदर साथ जो है वो सुनते हैं। जाए सांच होवे कान, जिनके कान जो हैं सच्चे होते हैं, सत्य होते हैं, सत्य को सत्य ही प्यारा होता है, सांच को सांच है प्यारा। दुनिया वालों को क्या अच्छा लगेगा? अगर आप कोई ढोलक बजाइए, छैने बजाइए, कोई कीर्तन कीजिए, माता का कीर्तन हो, शिव जी का कीर्तन हो, देवियों का कीर्तन हो, तो देखो कितनी जोर जोर से आवाजें आती हैं। और मोमिनों को अपनी परम धाम की बातें अच्छी लगती, घर की बातें अच्छी लगती, दुनिया की बातें सुनने में हमें कोई भी
अच्छा ही नहीं लगता, किसी तरह से उसमें हमें ना तो कोई ईमान आता है ना उसके प्रति रुचि आती है। लेकिन परम धाम के मोमिन जहाँ भी अपने घर की बात होती है वो ध्यान से सुनते हैं और सुनते भी कैसे निष्ठाबद्ध होकर, क्योंकि उन्होंने अपने हाथ पांव अंग इंद्रियां सबको पवित्र कर लिया है वाणी के द्वारा और अपने दिल को धामधनी की पहचान करके साफ कर लिया। और दूसरा, इस संसार का इस वाणी को सुनने के लिए आ ही नहीं सकता और वो बैठ भी नहीं सकता। और यदि कभी आ भी जाए, मान लीजिए कहूँ शब्द गल जावे, किसी ने कहा चलो 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 आप इस चर्चा को सुन लीजिए, अगर वो आ जाएंगे पहले तो बैठ नहीं सकते और बैठ भी जाएंगे तो सुन नहीं सकते, क्योंकि बिना अंकुर, ये तो बात अंकुर की होए ना बिना संबंध। ये चर्चा कौन सुनता है? जिनका परम धाम में अंकुर है, जिनके परम धाम में धनी से निस्बत है। ये दुनिया वाले तो आंखों के अंधे हैं, दिल के अंधे हैं, उनके पास जो अंदर की दृष्टि है वो ना होने के कारण आकर के भी बैठेंगे, सुनेंगे भी और सुन करके वहीं झाड़ेंगे पल्ला और वापस लौट जाएंगे। हाँ हाँ चर्चा तो सुनी थी, अच्छी थी, पर उनके अंदर जो विश्वास आना चाहिए अक्षरातीत के प्रति वो पूरा नहीं है। जब कलाम रबानी खुले तब हुआ वक्त क़यामत, जब हकीकत और मार्फत के भेद खुलने शुरू हो जाएं तो समझ लेना कि क़यामत का समय आ गया। क़यामत का समय क्या है कि वाणी का अवतरण हो रहा है। वाणी का अवतरण, अखंड वाणी जो सारे संसार को अखंड करने वाली वाणी है, अब वो उतर रही है। तब लगा रोजगार को है बड़ा काम हिम्मत। ये काम कौन, इसका कौन करेगा? माया के बंधनों को कौन छोड़ेगा? ब्रह्म सृष्टि। लेकिन संसार वाले इस माया के बंधन को छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास हिम्मत ही नहीं है, वो डरेंगे। अरे अगर हम तारतम्य ले लेंगे, इनके चरणों में आ जाएंगे तो क्या होगा? हमारी देवी नाराज हो जाएगी, हमारे शिव भोले नाराज हो जाएंगे, कल को हमारे साथ कुछ हो गया तो क्या करेंगे? माया भी अपना दिखाती है रूप। कईयों को मैंने देखा जैसे ही तारतम्य मान लीजिए, क्योंकि अपना दजाल तो काम करेगा करके उसका ईमान को छीन लेगा। वो कहेंगे हमने जब से राज्य के चरणों में आए हमारा ये नुकसान हो गया, हमारा ये हो गया, मैं तो बीमार रहने लगी। वो ईमान छोड़ देंगे। लेकिन परम धाम के मोमिन डरने वाले क्या कहते हैं? माया हमारा कुछ भी बिगाड़ सकती। माया जितना जोर लगाए अपनी लगन में फर्क ना आए। अब इस समय आरती का समय हो जाए, चारों तरफ से सुंदर साथ बंगला जी दरबार में आ जाते हैं। आज सुरता को लगाएंगे बंगला जी के अंदर। सोचिए श्री बाई जी आवती से बाईराज जी आ जाती है और वहां पर बिछोने जो है तखत के सामने बिछाई जाती है, गादिए तकिए रखते हैं गौन बिहारी दास जी। आरती हो तो आनंद सो, आरती जो उतारी जा रही है वो बहुत आनंद से उतारी जा रही है। करत अति घने प्यार, बहुत अधिक प्यार लेकर के सुंदर साथ अपने धाम धनी की आरती उतारते हैं। जैसे ही ये शोभा हो संसार में करते सब अक्षरातीत धाम धनी की क्या करते हैं? स्तुति करते हैं। उनकी स्तुति करना बंदगी करने में अंतर है। प्रेम से, ईमान से, श्रद्धा ला करके जो आरती उतारी जाती है और एक होती कर्म कांड वाली बंदगी, इन दोनों में अंतर है। ऐसे कह रहे झांझ ताल थैली मिले। दबड़ा सुंदर साथ जी हैं, झांझ ताल जो है उन्होंने थैली में रखी हुई है, आरती समय लेकर के आते हैं। और एक भाखरिया सुंदर साथ है वो नाचने लगता है। भाखरिया सुंदर साथ जी नाचता है तो उसकी देखा देखी सभी सुंदर साथ भी आजकल नाच करते हैं। नाच कोई बुरी बात नहीं है, नृत्य करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा उछल कूद करना, अपने शरीर का प्रदर्शन करना, नृत्य करो भी मान लीजिए तो सोचिए कि मैं जो करूं, जैसे कि रस खान ने किया, मीरा ने किया। मीरा जो है कैसे दीवानी हो गई, नाचने लगी, हाथ कड़ताला पैरा विच घुंघरू मीरा पई
उसको अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध नहीं है। हम सुंदर साथ जो है नाचे, मना नहीं है, लेकिन बहुत प्यार से अपने अंगों को ढक करके सबके बीच में यदि नाचना भी लगे तो ऐसे नाचे कि जैसे कि मीरा नाच रही है, उस तरह से नाचना चाहिए। और यदि वैसे दिल करे तो कहाँ नाचना चाहिए सुंदर साथ जी? मेरी तो मैं तो कहूँगी कि अपनी इच्छा है तो चौथी पाँव में चले जाइए। सोचिए मैं नवरंग भाई हूँ और मैं नृत्य रिझाना, दुनिया वालों को रिझाने के लिए नाचे जाते हैं, जहाँ राज्य को रिझाने के लिए नाचा जाता है। ये प्रदर्शन की बात नहीं होनी चाहिए। इस तरह से दो बाजे चवड़ ढोलक दोनों तरफ चवड़ ढुराई जाते हैं और दगड़ा और दत्ता आ जाते हैं। गोविंदास जी, शिवराम जी, लालबाई जी भी आ जाते हैं, हरनंदन जी भी आ जाते हैं, लाल खान जी भी आते हैं। यहाँ बहुत सुंदर साथ के नाम लिखे गए, मुकानदास जी, बिंदा, कन्नड़, गंगाराम, अकरदास, सब सुंदर, उत्तम दास, सब झांझ ताल आकर के अपने अपने बजाते हैं। गावने में आगे खड़ा परमानंद कवि। आरती जब गाई जाती है तो सबसे आरती गाने के लिए कौन खड़े होते हैं? परमानंद जी आकर भाव दिखावत भेद सुन। जब वो गाते हैं ना, अपने भावों को व्यक्त करते हैं बड़े तरीके के साथ, धाम धनी की उनके अंदर बल आ जाता है, ऐसा जोश आता है जिससे वो बहुत ऊंची ऊंची आवाज में आरती को गाते हैं। सब सुंदर साथ खड़े हो जाते हैं झांट मृदंग लेकर के। इस समय जब वहां पर धुन होती है ना, कांपत कुली धजा, कौन कांपने लगता है? कलजुग। वो कहते हैं अरे ये नीचे मोको मारेगा, यही मेरा है काल। ये अगर इतनी श्रद्धा में आरती उतारेंगे, समर्पण के साथ अगर इनके अंदर आ गई, प्रेम इनके अंदर आ गया, और प्रेम, श्रद्धा, समर्पण, प्रेम आने से सुंदर साथ सबके हृदय में कौन बचेगा? प्रीतम की छवि बचेगी। तो दरबार कहता मैं क्या करूंगा, कांपने लगता है वो। और इस तरह से बाईजोराज जी जहाँ खड़ी होती है, मेघा बाई वहां पर आकर के उनके चरणों में गादी बिछाते हैं। जब आरती करते हैं श्री बाई जी खड़े ऊपर, इसी गादी के ऊपर खड़े होकर के बाईजोराज जी पहले आरती उतारते हैं। आरती के बखत में चादर बिछावत हीरा मन। आरती का जब समय आ जाता है तो चादर कौन बिछाते हैं? हीरा मन जी। चावल बदावत श्री बाई जी सब आरती वाले से। बाईजोराज जी क्या करती हैं? चावल अर्पित करती हैं चरणों में। चरणों में चावल ही क्यों अर्पित किए जाते हैं? चावल अर्पित करने का भाव क्या है कि चावल जब उबाले जाते हैं तो क्या है? फलते और फूलते। भाव यही लेकर के चावल जो है, किसी के भी माथे पर जब तिलक लगाया जाता है तो साथ में क्या लगाया जाता है? चावल। तो भाव क्या है कि आप फलो, आपके अंदर, हम तो यही भाव लेंगे कि दुनिया वाले तो दुनिया का भाव लेते हैं, पर हम कहते हैं आपके अंदर प्रेम जो है बड़े फले फूले, जितना भी धनी का प्रेम आ सकता है वो आपके अंदर आ जाए। श्री बाई जी करें तिलक, चोड़क है चावल। बाईजोराज जी माथे पर जब तिलक लगाती है तो चावल भी अर्पित करती है। राघव रुमाल धरत हैं, करे सेवा अपनी बन। राघव जी शिव जी के शीश कमल के ऊपर क्या रख देते हैं? रुमाल जो है रखते हैं। इस तरह से आरती आरती होती है। बाईजोराज जी जो रुक्मणी बाई से जो थाली लेकर के आती हैं, सेवा की सारी जो बाई उसके अंदर रखी हुई है सामग्री, और आरती उतारी जाती है। आरती कैसी बनी है उसके बारे में सुनिए। रूपे 5 पच घड़ी आरती। आरती जो है 5 खंडों वाली आरती। 5 खंडों वाली आरती क्यों है? 5 खंडों वाली आरती है, इसका भाव क्या है कि परम धाम के अंदर 5 स्वरूप हैं। परम धाम में कौन कौन है? 5 रूप हैं। राजी हैं, श्यामा जी हैं, सखियां हैं, अक्षर ब्रह्म है और महालक्ष्मी। ये 5 स्वरूप लेकर के, भाव लेकर के 5 स्वरूप, 5 खंडों वाली जो आरती है वो लाई जाती है। और कहते गिरद दीपक ज्योत 32, और उसमें कितने दीपक चारों ओर जलाए जाते हैं? 32। 32 ही क्यों जलाए जाते हैं? 32 का मालूम है?
हमारे परम धाम में कितने खंड हैं? 32 खंड। 8 सागर 8 जमी जैसे हम कहते हैं। 16 दूना 32 की बात आती है। 32 हाथों का भाव लेकर के आरती में भी 32 दीपक जलाए जाते हैं। और आवत करने आरती लच्छो इन समय, आरती के समय लच्छोबाई आ जाती है और वो दीप क्या करती है? प्रज्वलित कर देती है और ये सेवा वो करती है। और अम्बो करे आरती शामिल दूजे तरफ, और अम्बोबाई दूसरी तरफ आकर के खड़ी हो जाती है बायूराज जी के। एक बाजू में हितन खड़ी और भानी एक तरफ, एक और महतेजन है वो खड़ी होती है, एक तरफ भानबाई खड़ी होती है। और बहुत सी कुमारिका सखियां, छोटी छोटी जितनी भी कन्याएं हैं, छोटे छोटे दीपक थाली में रख करके आरती उतारने के लिए। सोचिए कितना 5000 की जमात है, सब वहां पर जब आरती उतारी जाती होगी तो कितना ऐसा लग रहा होगा कि दिवाली जो है जगमगा रही हो, दीपों की आरती चल रही हो। और श्री जी साहब की आरती उतारी जा रही है। आरती क्या है? कंचन थाल चहु मुख दिवला दीपक ज्योत प्रकाश। सोने की थाली है जो आरती के लिए सजाई गई है, जिसमें क्या है? दीपक जल रहे हैं, जिसकी ज्योति चारों ओर फैल रही है। करत आरती श्री जियावर रानी आनंद अंगुला। बंगला जी के अंदर सिंहासन के ऊपर इस समय कौन विराजमान है? श्री जी से, बाईजूराज जी नहीं है। बाईजूराज जी स्वयं उतार रही है आरती। तभी कहा करत आरती जियावर रानी आनंद अंगुलास। बहुत प्रेम भरा उनके दिल में उल्लास लेकर के और श्री जी साहब की आरती उतारी, क्योंकि श्री जी साहब के धाम हृदय में कौन है? युगल स्वरूप विराजमान। इसी भाव को लेकर के कहते हैं युगल स्वरूप सुंदर सुखदायक। उसके बाद बाईजूराज जी भी सिंहासन के ऊपर विराजमान है। कहते हैं युगल स्वरूप सुंदर सुखदायक श्याम धाम धनी सोहे मंगल रसिक बदन की शोभा निरखंता मन मोहे। महामती जी के धाम हृदय में युगल स्वरूप विराजमान है। धामधनी जो है, श्याम धामधनी बहुत ही सुंदर जो है, उनकी शोभा के साथ सिंहासन के ऊपर बैठे हुए हैं, विराजमान है। मंगल रसिक बदन की शोभा, उनकी शोभा कैसी है? मंगलमयी है। निरखंता मन, जिनको देख करके मन मोहित हो जाता है, ऐसा लगता है कि ऐसी शोभा को मैं बार बार देखती हूँ। इस शोभा से मेरी नजर एक पल भी हटे, सखियां नृत्य करे और गावे। अब सुंदर सार के अंदर प्रेम इतना भरा हुआ है कि वो प्रेम में आकर के नृत्य करती हैं। आनंद अखंड अपार, उनके हृदय में अक्षरातीत के प्रति उनका जो हृदय दिल में प्रेम भरा, वही हृदय के अंदर प्रेम भरा हुआ है। उस समय ताल मृदंग झांझ जंतर बाजे, ताल मृदंग झांझ और यंत्र तंबूरा इत्यादि जो है उस समय बाजे बज रहे हैं। सखियां बोले जय जय श्री प्राणनाथ जी की जय, श्री प्राणनाथ जी की सब क्या सुंदर साथ करते हैं? प्राणनाथ जी के जयकारे लगाते हैं। वह धामे मुक्ता फल सखियां श्री जियावर श्याम सुधा। कौन? बधामे मुक्ता फल सखियां। मुक्ता फल कहते हैं मोती को भी। कपूर और लिसोड़ा जो है उसको कहा जाता है। कपूर उनके चरणों में रखा जाता है। आपने पन्ना जी में आरती करते देखा कभी? एक रुमाल है, उसके अंदर हमेशा चावल इत्यादि बांधे होते हैं, उनके चरणों के आगे रखे जाते हैं। क्योंकि मोती जो है रखना तो मुश्किल है, इसलिए कपूर और लिसोड़ा जो है आदि के फल जो है उनके चरणों में रखे जाते हैं। श्री जियावर श्याम रानी श्यामा जी के चरणों में भी सखियां जो हैं इनको मोतियों को अर्पित करती हैं। तन मन जीव निछावर कीनो श्री महामती चरणों। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है यहाँ पर, मैंने अपने धाम धनी के चरणों में तन भी वार दिया, मन भी वार दिया और जीव भी
निछावर करके मेरी इंद्रावती जी की आत्मा अपने प्रीतम को सब कुछ निछावर कर रही है और चरणों में प्रणाम। उनके धाम हृदय में योग स्वरूप विराजमान है। आरती उनकी उतारी जा रही है, पर यहाँ पर आरती उतारने के लिए इंद्रावती जी की आत्मा स्वयं कह रही है, मैं ऐसे योग स्वरूप के ऊपर अपना तन मन जीव जो है मैं निछावर कर रही। आरती करना बहुत आसान है। कर्म कांड की तरह यदि आरती उतार दी, आरती कहाँ उतारते हैं, ध्यान हमारा कहाँ पर होता है, स्वरूप बोला जाता है। उस समय जब स्वरूप बोला जाता है तो हमारा ध्यान कहाँ होता है, बातों में, क्योंकि उस समय मौका मिलता है। अब पहले तक तो चर्चा ही सुननी पड़ी थी, अब तो समय मिलता बातें करने, क्योंकि हमारी बातें इतनी इंपॉर्टेंट होती है, इतनी महत्वपूर्ण होती है। युगल स्वरूप का श्रृंगार का वर्णन हो रहा है। स्वरूप सुंदर संगोल सकोमल, रूह देख नैना खोल नूर जमाल, फेर फेर महबूब जी आवत, हृदय किया किन्ने तेरा कौन फेर। अब इसका मैं सोचा था पर आज समय भी कम है। रुक्मिणी थाल धरत है श्री राज के आगे, कर पसार बीड़ा धरे करे मेहर धाम धनी की। शिव जी के आगे रुक्मिणी बाई जो है थाल रख देती है। अक्षय धाम धनी क्या करते हैं, मेहर से पानों का बीड़ा जो है उसके हाथ में रख देते। सबकी थाली में डारत है बीड़ी ये, सेवा कल्याण प्रहलाद की निभावे करते। कल्याण जी सुंदर साथ हैं, प्रहलाद जी सुंदर साथ हैं। थाली में क्या करते हैं, प्रसाद जो है बीड़ी के रूप में सबको देते हैं। ये उनकी सेवा है। शिव जी सबको दे, चाहे शामबाई जुड़ा जी दे, ये संभव नहीं है। इन भांत नित आनंद होत है बंगले में, कई खलक आवे दीदार को सुन कायमी पावे। इस तरह से प्रतिदिन ही आनंद की लीला बंगला जी के अंदर होती है। बहुत से सुंदर साथ चाहे कुछ भी हो, आरती के समय सभी पहुंच जाते हैं और ये जो आरती सुनते हैं, आरती सुनने वाले को भी क्या मिलता है, उनकी अखंड मुक्ति पा जाते हैं। क्योंकि आरती किसकी उतारी जानी है, स्वयं अक्षय तीर्थ की आरती उतारी जाती। इत धुन सूरज मन करे आरती बोल। सूरज मन जी जब आरती गाते हैं तो सबके भाव में सबको भाव हो जाता है, उनको बोध हो जाता है, श्री धाम धनी जियावर के नाम लेत भागे हो। जो इस सच्चे दिल से अक्षरातीत की जय बोलते हैं, अर्थात उनका दिल से नाम भी लेते हैं, तो उनके अंदर से माया जो है सारी समाप्त हो जाती। क्यों आरती उतारी जा रही है, क्यों के नाम की बोलने से ही माया समाप्त हो जाती है। क्यों कहा, यही अक्षरातीत है, यही है धनी धाम, यही मोहम्मद मेहंदी ईसा, यही पूरे मनोरथ। चौथी छुपाई आ गई सुंदर साची आज, जिसमें उन्होंने कहा यही अक्षरा। ये ताननी गोस्वामी जी नहीं है, कोई महात्मा नहीं है, कोई प्रभु नहीं है, ना महाप्रभु नहीं है। कौन है ये, अक्षरातीत है। यही है धनी धाम। ये कौन है, धाम के धनी है। ये मोहम्मद भी हैं, मेहंदी भी हैं, रूह अल्लाह, इस तीनों इनके अंदर विराजमान है स्वरूप, और ये सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इन भांत कई गावत होते हैं मन मगन, कई साथ संगी गावत सूरज मन। इस तरह से कहा जाता है कि बंगला जी के अंदर बहुत खुशी मनाई जाती है, बड़ी सुंदर साथ शोर भी होता है, आरती उतारते हैं। ये अब पांचवा पहर समाप्त होता है और अब छठे पहर की चर्चा कह रहे हैं कि इससे पहले छुपाई है महामती कहे। महामती कहिए साथ जी। अब महामती जी कह रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब चर्चा का समय आ गया। अब तुम सुनियो चित दे। अब इस चर्चा को बहुत ध्यान से चित्त दे करके सुनना। लाल आगे आए बैठे इन तखत। जब श्री जी से चर्चा का समय हो गया 9 से 12 बजे, 12 बजे जब चर्चा होती है, लालदास जी आकर के तख्त के सामने बैठ जाते हैं। अब कहो पहरे
अब छठे पहर की चर्चा सुनिए। बैठे सुनत जमात। कौन चर्चा सुनता करके? सुनत जमात, सुन करके पूरा ईमान लाने वाली मोमिनों की जो जमात है, ईमान रखने वाली जमात ही आकर के चर्चा को सुनती है। जो खास गिरोह है वो चिरक। जो आध्यात्मिक गरिमा में बहुत ही अधिक शोभाशाली है, अर्थात जिनका ब्रह्म शिष्यों का समूह है, वही चर्चा में आकर के चर्चा को सुनते हैं। साथ सवे बंगले में जब चर्चा होती है तो उस समय आप नाम सुनेंगे, केशव दास जी ने वाणी पढ़ी है, क्योंकि कुरान और हदीसों की भी चर्चा होनी है। गोकुलदास जी भी आकर के इन हदीसों को पढ़ते हैं। सबसे पहले कौन बैठ जाते हैं आकर के? मुरलीधर, पलक न मारत ने, एक पलक भी झपकते नहीं है और कान देकर के पूरी तरह से सुनते हैं। महाराजा छत्रसाल जी भी आ जाते हैं और देवकरण जी भी आते हैं। यहाँ तक लिखा हुआ है जब चर्चा होती है उससे पहले देवकरण जी आते हैं और झाड़ू लगाने की सेवा करते हैं। वहां पर झाड़ू लगाते हैं, आगे आएगा, और सारी सफाई कर देते हैं कि मालूम है चर्चा होने वाली। दुर्ग भांजी हो, चंद्रहंस जी हो, किशोरी जो है, लिखा है झाड़ू देत बगले में सोवत देवकरण जी। देवकरण जी की संगति से आकर के बंगला जी के दरबार में, चाहे किशोरी जी हैं, सुंदर साथ आकर के, जब देवकरण जी भतीजे हैं, वो सोचे मैं तो भतीजा हूँ महाराजा छत्रसाल जी का, मुझे झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ये बड़े 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 ट्रस्टी हो, कोई भी हो, ये सबके लिए सिखापन है। सबके अंदर सेवा का भाव आना चाहिए और सेवा करनी चाहिए। इस तरह से बहुत सारी सुंदरता चीज देखी। अब नाम से तो कुछ नहीं पढ़ेंगे, अब सभी आकर के चर्चा में बैठ जाते हैं। और जब चर्चा होती है तो कोई चर्चा कैसे सुनते हैं? कोई सुनत पुष्टि में, कोई सुनत है पुष्टि में, कोई कैसे सुनते हैं? पुष्टि से, और कोई मर्यादा से, और कोई परवाह से। पुष्टि से होता है निष्ठा बना करके चर्चा सुनना, सुन करके उसको रहनी में उतारना। जो हमने सुना है हमें सुननी है, और उसको ऐसा नहीं कि इधर, मैंने जैसे पहले भी कहा, इधर से सुना उधर से निकालने वाली बात नहीं करनी। इस चर्चा को सुन करके जिन्होंने रहनी में उतार लिया कि आज कहा गया है चितवन करनी है तो हमें चितवन करनी है, आज हमें कहा गया कि वाणी पढ़नी है तो वाणी पढ़नी है, हमें ध्यान लगाने की प्रक्रिया जैसे जैसे बताई गई, कैसे शर्म को छोड़ना है, कैसे योग माया को छोड़ना है, कैसे हमने अपनी सुरता को परम धाम में लगाना है, तो उसी तरह से वो सोचेंगे कि जो कहा है हमें करके भी दिखाना है पुष्टि से। और एक है मर्यादा में, चलिए चर्चा हो रही है, जाना चाहिए, कल को कोई कहेंगे अरे एक दिन भी नहीं आई, आना चाहिए ना, वो मर्यादा से भी होती है। और कुछ प्रवास से आते हैं, चलो चले गए, आ भी गए, सो लिया, कि उनको तो नींद बेचारों को बहुत आ जाती, क्या करें, अंदर कौन बैठा हुआ है? माया है, दजाल है, वो तो बैठने ही नहीं देगा, वो चर्चा सुनने में नहीं देगा, कानों में जाने ही नहीं देगा। इस तरह से तीनों की बात कह रहे हैं, कोई पुष्टि से आता है, कोई मर्यादा से आता है, और कोई परवाह से आता है। जैसे कि पहले भी बताया, सुनने वाले कितने प्रकार के होते? 9 प्रकार की भक्ति है ना, 9 प्रकार की भक्ति है। 3 प्रकार से सुनने वाले आते हैं, 9 दियां स्थायी, और 3 गुणों के जीव है, सत्वगुणी भी है, रजोगुणी है, तमोगुणी। 81 हो जाते पक्ष। 82 का पक्ष कौन सा है? वल्लभाचार्य जी का। और 83वां पक्ष कौन सा है? कबीर जी का। सबसे ज्यादा पहचान कबीर जी। कबीर जी ने आगे का वर्णन किया जाता है, इसलिए उसको कहा। और 25 पक्ष कौन है? हमारे परम धाम के 25 पक्ष। अब उन्हीं 25 पक्षों का वर्णन करके बता रहे हैं। इन 25 पक्षों में क्या आता है? ताम में 7 घाट धाम की और जमुना जी पुल तोड़े। 7 घाट जमुना जी के ऊपर, केल, निबोई, अनार, अमृत, जामुन, रंगी और बर्तन। और पुल भी कितने ऊपर? सबको मालूम है, केल पुल है और बटखन। केल पुल जो है 5 भूम है,
और बट का फूल भी 5 पाँव है। इस तरह से जैसे एक एक भाव में 220 हिंडोले हैं, 1100 हिंडोले हैं। कैसे वहां पर फूल किसके बने हुए हैं? हीरे का, हीरे के फूल हैं और इनकी शोभा को बता रहे हैं। और महल 24 हाथ का, हौज कौशल की दक्षिण दिशा में धाम तालाब की बात करेंगे। वो 24 हाथ का जो महल है, इसकी शोभा को बता रहे कि दक्षिण दिशा में आया है। और ये कहाँ पर है? ज्वेरों की नहरें जहाँ पर आ रही है ना, उसके साथ में क्या है? 24 हाथ का महल है और तालाब मानिक और हौज कौशल तालाब है। और हौज कौशल तालाब के बाद क्या है? मानिक पहाड़ की शोभा का वर्णन है। 4 हार हवेली जोई, 4 हार हवेलियों की बात आती है। 4 हार हवेली हम पढ़ते हैं, जैसे मूल मिलावा में पहुंचेंगे मानिक पहाड़, इधर पुखराजी पहाड़ के ऊपर भी 4 हार हवेलियां हैं और आकाशी मोड़ के ऊपर भी ऐसे हवेलियां आती हैं। जब हम मूल मिलावा में जाते हैं तो 4 हार हवेलियां, 2 शिवगति जिसके हाथ आए हैं उनकी वर्णन कर रहे हैं। 8 सागर और पुखराज पहाड़, 8 सागर नूर, नीर, खीर, दरी, घृत, मधु, रस और सररस, उसका वर्णन करके सुना रहे हैं। पुखराजी पहाड़ का वर्णन करके सुना रहे हैं। पुखराजी पहाड़ 8 लाख कोस कैसे पूजा है? 4 लाख कोस में 1000 हवेलियों की चांदनी आई है, उसकी शोभा को बता रहे हैं। इसी पुखराजी पहाड़ से क्या निकलती है? जमुना जी यहाँ प्रगटी। जमुना जी का प्रगटन कहाँ से होता है? मूल कुंड से होता है, क्योंकि पुखराजी पहाड़ है, बंगला जी है, अरबीज का कुंड है, चबूतरा है और मूल कुंड है। और मूल कुंड में से जमुना जी कैसे निकलती है, ये बेवरा करके कौन बता रहे हैं? शिव जी साहेब। जहाँ जमुना जी निकलती, आदि खुली खिली हुई है, टपी है, और आदि क्या है? खुली हुई है। और मरोड़ करके जब जमुना जी निकलती है 9 लाख कोस चलती है और टोटल 18 लाख कोस में चल करके ये कहाँ पहुंच जाती है? 4.5 लाख कोस। जब पुखराजी पहाड़ से 1,17,000 है, पर बीच में से अगर लो तो 4.5 लाख कोस, और 4.5 लाख कोस मरोड़ करके और 9 लाख कोस जो है जमुना जी जो पूरी है मरोड़ से चलती है। इस तरह 18 लाख कोस है। अब बता रहे हैं किसी आदि ढपी है और आदि जो है खुली है। एक चर्चा नित होती है, ये चर्चा प्रतिदिन होती है। भौम कही अद्वैत, ये अद्वैत भौम है। 25 पक्ष में सब है उड़े सुने द्वैत, जो इन परम धाम के 25 पक्षों में अपनी सुरता को लगाता है और उनके अंदर से ये संसार बिल्कुल भी रहता नहीं। परम धाम के मोमिन कहाँ खेलते हैं? बारीक गलियां अर्श की, मोमिन न भूले एक अरवाह अर्श की याहिमी। जब उनके अंदर तरफ आती है तो वो क्या कहती है? वो सुख हमारे कहाँ गए जो खेल होत दिन रात, हक के साब हम सब रूहें हंस हंस करती भान, ए सुख हमारे कहाँ गए जो खेल होत दिन रात। हे धनी, वो सुख हमारे कहाँ चले गए? आप हमारे दिल में तरफ है क्या? क्या हम इन सुखों को याद कर रहे? अब वो बता रहे हैं 25 पक्षों को अगर हम याद करते हैं, सुखों को याद करते हैं, तो हमारे अंदर से निकल जाती है। राजश्यामा जी का वर्णन करते हैं, लक्ष्मी जी और भगवान यानी कि अक्षरधाम का, ये पांचों का कहा गया है। राजी, श्यामा जी, सखियां, अक्षरधाम और लक्ष्मी जी, माँ लक्ष्मी, पांचों स्वरूप एक ठोर। 5 एक के अंदर 5 और 5 के अंदर 1। एक कौन है? मार्फत स्वरूप राजी, और मार्फत में और 5 में हकीकत की लीला होती है तो 5 है, और पांचों में ही 1 है। लेकिन सारे संसार दुनिया वाले क्या घटा देते थे? 1 में 5 क्या कहते थे? ये शरीर जो है 5 तत्व का हमारा शरीर है। 5 तत्व के अंदर 1 कौन है? जीव, जिसके अंदर आदि नारायण का वास है। ये दुनिया वाले यही संसार में घटा देते हैं, 5 में 1 है।
5 तत्वों में एक और एक में 5 कह देते हैं। इस तरह से ऐसे भगवान जी जो हैं अक्षर ब्रह्म की बात कर रहे हैं कि वो अक्षर ब्रह्म दर्शन करने के लिए प्रतिदिन 7:30 बजे कहाँ थे? चांदनी चौक के अंदर। क्यों दर्शन करने के लिए प्रतिदिन आते हैं? ये खेल का कारण क्या बना? हमने क्या किया? इश्क रबद किया। अब इश्क रबद में हमने अपने इश्क को बड़ा कहा। अब जब इश्क को बड़ा कह दिया तो राजी ने इश्क का बेवड़ा परम धाम में तो कर नहीं सकते। परम धाम में इश्क का बेवड़ा हो ही नहीं सकता जब तक जुदाई ना हो। राजी ने जुदा भी नहीं किया, छोड़ा नहीं अरश को, खेल में भी गईया, अंतराय भी हुई अरसे पर जुदियां भी ना। राजी ने अलग भी नहीं किया और अलग भी किया। वहां बैठे हैं हम, बैठे हैं ना आंखें खोल करके, बैठी आंखें खोल के ऐसे करी अंतराय, तो अंतराय भी कर दी, आंखें भी खुली हैं, लेकिन हम राजी को देख नहीं पा रहे क्योंकि राजी हमारे दिल में खेल देखने की इच्छा पैदा हो गई। राजी कहते मैं बरजे बेर मैंने 3 बार मना किया, तुम भूलोगे तहकीक रहे ना कहूँ की, तुम अवश्य ही जब मैं खेल में जाओगी तो तुम जाकर के मुझे भूल जाओगी। इस तरह से रबत कहते आपको मैंने कितनी बार मना किया पर मेरा कहना ना मानो, तुमने मेरा कहना मानो। राजी ने आप साँचे होने के लिए पहले कह दिया, मना कर दिया कि ऐसा खेल है तुम जाकर के भूल जाओगी, मोह का संसार ही ऐसा है, आग पानी पत्थर की पूजा करोगी। और सबने किया। अब अक्षर के मन, इधर तो सखियों के मन में खेल देखने की इच्छा आई और अक्षर ब्रह्म के अंदर भी खेल देखने की इच्छा पैदा हुई, जिसे हम चौपाई में भी कहा आदि अनादि फल क्या? आदि क्या? हमने कौन सा खेल मांगा? आदि का। और अक्षर ब्रह्म ने कौन सा मांग लिया? अनादि का। फायदे में कौन रहा? अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म ने तो अंदर की लीला मांगी और हमने माया की खेल मांगी। पर राजी ने तो दिल में ले लिया था कि मैं इनके दिल में क्या दिखाऊं? अपनी बादशाही। वो दिखाने के लिए राजी ने खेल हमारे दिल में पैदा कर दिया। तब रूहों के दिल में उपजिया खेल देखे भगवान, मांगे आज राज पे हमें कब हुए पहचान। रूहों ने कहा धामधनी हमें इस अक्षर ब्रह्म का खेल देखने और हमें भी अपने अक्षर ब्रह्म का जो खेल है उसकी पहचान कब होगी? ये माया आपके 25 अक्षर को तो बहुत देख लिया, हमने कैसे धामधनी से इश्क रबद किया, कैसे धामधनी के पास टोले टोले वहां पर चली गई और जाकर के क्या कहा, हे रची आज राजी पूछेंगे कहाँ जाना है तो हमने भी क्या मांगा? हमने खेल माया का खेल देखना, हमारे अंदर रहे बड़ी चाह बुजुर्ग, बड़ी इच्छा है माया का खेल देखने की और आज भी हम टोले टोले बना के बैठे हैं। वहां परम धाम में क्या बातें करी थी, यहाँ क्या बातें कर रहे हैं, ये हमें सोचना है। राजी ने मना किया लेकिन हमने जब देखा कि हमारी बहुत चाह जब देखी तो धनी ने हमें इस माया के संसार में हमारी सुरता को भेज दी और इच्छा किसके अंदर पैदा कर दी? अक्षर ब्रह्म के अंदर भी इच्छा पैदा कर दी। बता रहे हैं कहाँ आए? पहले ब्रिज में आए, 11 वर्ष 52 दिन तक की लीला की, फिर हम रास में गए और इच्छा पूरी ना होने के कारण इस तीसरे तकरार में आए और उसके बाद रसूल साहब को भी भेज दिया कि रसूल साहब आप जाओ और कुरान के अंदर निशानियां लिख दो और 5 शक्तियां जो है इस खेल में आ गई। और रूह अल्लाह ने भी 2 जामे पहने, रूह अल्लाह आए तुम पर, 3 पहने जामे 2 रूह अपने खेल में। उन्होंने कहा था भेजूंगा रूह अपनी बेदर्शी तुम माफक, देसी विध विध की निशानियां पर तुम चीन ना सकोगे। हादी मीठे वचन हक गए, कैसे रोए रोए तुम भी सुन सुन रोए सी, पर होश में ना आवे। इस तरह से वो धनी आकर के 2 जामों में लीला कर रहे हैं। 7 स्वरूप श्याम के वर्णन करत श्री राज, 7 को सुख उपजामहि पूरे मनोरथ। राजी अपने 7 स्वरूपों का वर्णन करके हमें बता रहे
और सुंदर साथ के अंदर वो भाव पैदा हो जाए, वो शोभा बस जाए। क्योंकि जब तक वो शोभा बसेगी नहीं, इश्क हमारे अंदर आएगा नहीं। इश्क हमारे अंदर आएगा नहीं तो धनी मिलने वाले होना चाहिए। क्यों रहे दीदार बिन प्राण, हमारे प्राण अपने धनी के बिना कैसे रह रहे हैं, हम कैसे जी रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं। हमें तो क्या कह रहे हैं, खाना पीना सोना यही मोमिन का काम। दुनिया करे बंदगी, मोमिन करे। हमने तो ये दुआ बहुत अच्छा बना रखा, हम यही कुछ करते हैं। सुंदर साथ जी वर्णन करते अब श्री जी से बता रहे हैं, जेती परिक्रमा निज धाम की सातों स्वरूप श्री राज, सो सारे परिणामिनी वास्ते संयन की सुखराज। ये जो 7 परिक्रमा जो अंदर आती है, वो 3 बार वर्णन जो है सागर ग्रंथ में है, और 4 बार जो है वो कहाँ पर है, श्रृंगार ग्रंथ में। लेकिन 2 ये यहाँ जो 7 स्वरूप के वर्णन है, 2 रास की और 5 जो है सागर के अंदर, 3 बार राज्य का वर्णन और 2 बार श्यामा जी का वर्णन। पर यहाँ पर जो वर्णन है वो 7 स्वरूप जो मैंने पहले बताए, 3 सागर में और 4 श्रृंगार में। अब कहते हैं वर्णन करते हैं धाम को प्रदक्षिणा पुखराज, एंड स्केल करते हैं संग सैया श्री राम। परम धाम की शोभा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, पुखराजी पहाड़ की प्रदक्षिणा करते हुए कैसे 4 दोनों तरफ घाटियां आई हैं, माँ बनों की शोभा आई है, कैसे जमुना जी का प्रकटन होता है, कैसे अमरीनाथ वहाँ क्रीड़ा करते हैं। जब हम 7 घाटों में जाते हैं तो धामनी की अर्धांगिनी के साथ हम सब मिल करके कैसे लीला करते हैं। दोनों पुलों में भी जाते हैं, कभी गेर पर जाते हैं तो कभी पाटपुल में जाते हैं, कभी कुंजवन में जाते हैं, जहाँ से जमुना जी मरोड़ खाई करके ताल में जाकर के हौज गोसर ताल में गिर जाती है। हौज गोसर को भी हमें दिखा रहे हैं। उस हौज गोसर में आए हुए 4 घाट कौन से हैं? झोटका घाट, 16 देवरी का घाट, 13 देवरी का घाट और 9 देवरी का घाट। उसका भी बहुत ही सुंदर वर्णन है सुंदर जी। समय हो तो बड़ी तरीके से वर्णन हो सकता है। इस तरह से वर्णन करके माणिक पहाड़ की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। माणिक पहाड़ में जब हम जाते हैं कि कैसे 12,000 हवेलियां, 12,000 गोल हैं, 12,000 चौरस हैं, कैसे उसमें ताल बने हुए हैं, कैसे आगे अंदर बाग बगीचे हैं, माणिक महलों की वर्णन है, पीछे ताल बना हुआ है। बहुत सुंदर शोभा का वर्णन है सुंदर जी। 24 फारे बीच में 24 गुर्ज, हौज गोसर तालाब, हौज गोसर तालाब एक तरफ है और आगे है माणिक पहाड़। माणिक पहाड़ और हौज गोसर के बीच में क्या आता है? 24 हाथ का महल आता है। उन 24,000 गुर्जों में से 24 कुंड बने हुए हैं और चादरों के रूप में उसमें से जल गिरता है। आप सुंदर वर्णन सोचिए, ऊपर से जल 24 कुंडों में कैसे गिरता है और वो आकर के नीचे ताल का रूप धारण कर लेता है। कहते जितनी फिरत हवेलियां चौखुनी दरबार, 6,000 गोल, 6,000 चौरस हवेलियां, 12,000 हवेलियां आई हैं। उनमें हवेलियों में कैसे मंदिर आए हैं, मंदिरों में कैसे 4 बड़े बड़े दरवाजों की शोभा आई है। अब यहाँ राज रमत है वन की जो मालात, सब हीरे महानद का वर्णन आ रहा है। माणिक पहाड़ को घेर करके महानद आता है माणिक पहाड़ के चारों तरफ, और उसके बाद वहां पर हम सुंदर साथ के साथ राज्य हमें वानकी मोहलातों में ले जाते हैं। ये चारों और हवेलियां जो है ना, ये हवेलियां कितनी ऊंची हैं? 60,000 पाँव की ऊंची। ऐसा लगता है कि कैसे चारों तरफ एक किला है। उसके बाद 4 हार हवेलियां जो हैं उनकी शोभा भी किले के रूप में छोटी नाक कहा गया है। और उसके बाद ये जो 8 सागर और 8 जिमी, उनकी भूमि कितनी है सुंदर जी? 12,000 भूमि हैं और एक एक भूमि में 12,000 भूमि हैं। 14 करोड़ 40 लाख की भूमिकाएं बड़ी रांग के अंदर। और बानी कहूँ भात की समझावत सब साथ, साथ सबे कोई धाम में पकड़ बैठाएगा। श्री जी से आप कितना प्यारा वर्णन करते हैं। वहां पर सुंदर साथ को चर्चा जब सुनाते हैं, समझाते हैं, सबको ऐसा लगता है बस हो गई, 2
और उसके बाद वर्णन करते हुए श्री राज पौड़े पलंग पर गादिए तकिए उठावे ये बिहारी दास संग नाथा रहे साथी शामिल सेवा में। शिव जी से पलंग के ऊपर पौड़ते हैं, उसके बाद कैसे उठाया जाता है। शिव जी साहब को कहते हैं कि कैसे अवेयर भई है, जो जैसे बाईजूराज जी आकर के कहते हैं उठ जाओ अब तो बहुत देर हो गई। इसका सुंदर वर्णन हम सुनेंगे, क्योंकि 12 बजे तक तो समय हो गया। कभी 12 से 1 भी बनते हैं, तो कभी 1, 1:30, 2 का भी समय हो जाता है। और सुंदर साहब बिहारी दास जी, नाथा जोशी सब सुंदर साहब तखत कर ऊपर तकिए गादी आदि बिछाते हैं। शिव जी साहब ने वहां पहुंचना है। अब कैसे 7वां पहर और 8वां पहर कल रह गए सुंदर साहब जी छत्तीस कारखाने, थोड़ा वर्णन हम कल करेंगे। और अब इस चौपाई को हम दोहरा लेंगे। चौपाई दोहराएंगे सुंदर साथ जी। श्री महामती कहिए सैयदो, श्री महामती कहे ऐसे नो, ये छठे पहर की बीतक, छठे पहर की बीतक, अब कहो पहर सातवां, अब कहूँ पर सातवां, जैसी सोहबत हक, जैसी सोबत हाक, जैसी सोबत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।